अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको स्लाइड पर एक पॉइंट नज़र आ रहा है जिसमें मेंशन है पेयरिंग पैटर्न स्कीम 2025 की, और सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर साइंस। और इसमें आप देखें, सबसे पहले यूनिट वाइज स्कीम आपको नज़र आ रही है। टोटल आपकी बुक के 5 यूनिट हैं, और 5 यूनिट में अगर आप देखें तो हर यूनिट से दो दो MCQs आपके पास आ रहे हैं, जबकि पहली 3 यूनिट से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और इसी तरह से जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और फिर इसी तरह जो यूनिट नंबर 5 है, उसमें सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन वाइज पेयरिंग आपको नज़र आएगी, जहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन नंबर 1 से एक MCQs जो आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में, वो टोटल 10 MCQs आपके होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 1 और 2 की पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 3 4 की पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें यूनिट नंबर 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सिर्फ लूपिंग आएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट नंबर 4 जो ऐड होगा वो उसमें अरे होगा। हर क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट्स होंगे, जबकि आपने 4 पार्ट उसके अटेम्प्ट करने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 1 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 2 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 3 से आएगा, और ये आपका प्रोग्राम होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास गेस किस तरह से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस पहले हैं। एक ही स्लाइड के ऊपर मैंने 5 यूनिट के नाम मेंशन किए हैं और साथ उनके क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, ताकि आप इजीली उन्हें तैयार कर सको। जैसे चैप्टर नंबर 1 कह लें, यूनिट नंबर 1 कह लें, इसमें ये क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, जबकि इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं, टेक्स्ट एडिटर है, सेंटेक्स एरर्स है। इसी तरह यूनिट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 4 में 1 2 8 9 10, जबकि साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है। और फिर एक्टिविटीज़ अगर आप देखें तो 2.9 से लेकर 2.12 तक ये आपने लाजमी तैयार करनी है। यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक पार्ट आप लाजमी करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके पास है। यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 3, जबकि 3 के ये मज़ीद 3 सेक्शन है, 1 2 4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसमें लूप की डेफिनेशन और इसका सेंटेक्स, अरे की डेफिनेशन और इसकी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, लूप और अरे के दरमियान डिफ्रेंशिएट लाजमी आप करोगे। चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 3 और 3 के अंदर 1 से लेकर 5 तक, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 5 लाजमी आपने करना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें रिटर्न टाइप की है, फंक्शन सिग्नेचर है और आर्गूमेंट्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप देखें तो यूनिट वाइज हमने मेंशन किया है। जैसे यूनिट नंबर 1 से प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, कंपाइलर है, पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है, कंटेंट एंड वेरिएबल्स कंप्लीट आपके पास। यहाँ पर कंटेंट्स जो है ये कांस्टेंट होती है, बेसिकली मीन्स कि आपके पास जो वैल्यूज़ फिक्स्ड होती हैं, यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आपके पास है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में प्रिंट एफ इंपॉर्टेंट है, स्कैन एफ है, स्केप सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स आपके पास हैं। जबकि चैप्टर नंबर 3 में आपके पास प्रोग्राम आएगा इफ़ या इफ़ एल्स से। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला क्या है कि 2 नंबर आपसे कंप्यूटर ले और उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करे। 2 नंबर आपसे कंप्यूटर ले और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करे। कंप्यूटर आपसे नंबर मांगे, मीन्स परसेंटेज मांगे, और वो प्रिंट करे पास अगर आपके नंबर 50 से ग्रेटर होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर आपसे एक नंबर ले और वो बताया कि नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लीप ईयर का प्रोग्राम है। इसी तरह आपके पास सिंपल इफ एल स्टेटमेंट से इवन ऑड का प्रोग्राम आ सकता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपके पास प्रोग्राम आने वाला है। उसके बाद
अगर आप देखें तो ये एक मैंने मॉडल पेपर स्पेशल आपके लिए बनाया है ताकि आप देख सकें कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आपका आता किस तरह से है। इसमें अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले MCQs नज़र आ रहे हैं और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 5 MCQs हैं। फिर इसी तरह अगली स्क्रीन के ऊपर भी 5 MCQs आपको नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास 10 MCQs आएंगे। और इसी तरह जैसे उर्दू और इंग्लिश मिक्स है, आपके पास भी जो पेपर आएगा एक दिन बाद, तो इसी तरह से आपके पास पेपर होगा। उसके बाद आप देखें तो इसमें आपके पास आपको ये नज़र आ रहा है कि एक सवाल नंबर 2 है और इसमें टोटल 6 सवाल हैं। और जैसे हमने पेयरिंग आपको बताई उसके अकॉर्डिंग जो है, ये पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देखें सवाल नंबर 3 जो है, इसके अंदर भी टोटल 6 सवाल आपको नज़र आ रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब आप देखें सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। एक कोड दिया हुआ है, उसकी आउटपुट भी मेंशन है, आपने बतानी होती है। और ये बड़ा सिंपल सा और इजी सा सवाल होता है, कोई मुश्किल नहीं होता और ये मुफ्त के नंबर होते हैं अगर आप इसको लाइन बाय लाइन इस्तेमाल करें तो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें 3 लॉन्ग सवाल दिए हुए हैं और इसमें अगर आप देखें तो पहले 2 लॉन्ग थ्योरी के हैं, एक आपके पास प्रोग्राम है और ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि वो बताया कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। और आपने प्रोग्राम लाजमी तौर पर जो है वो अटैम्प्ट करें क्योंकि इसके मार्क्स मैक्सिमम आपको मिलेंगे। और हमें पूरा यकीन है अपने रब पर कि 100% इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डे पेपर आपका आएगा कंप्यूटर का, उस मैक्सिमम हमारे गेस में से होगा। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।